हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड दोस्त राहुल पत्की। तो दरअसल मैं आज आपको निफ्टी वीकली पे निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये पहले से ही ये वीक में एक छुट्टी हो चुकी है और उसके वजह से फॉर दिस वीक मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अगले वीक के लिए बता रहा हूँ फॉर 11 अक्टूबर। तो एक बेसिक अगर आप देखते हैं तो ये वीक का फॉर्मेशन है फॉर बैंक निफ्टी। अगर आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ डॉजी कैंडल है जिसमें पूरा कंफ्यूजन है। यहाँ बुल्स ने इसको पुश करने की कोशिश की ऊपर और यहाँ बेयर्स ने, और बीच में एक छोटी सी बॉडी फॉर्म होकर मार्केट ने फॉर द वीक क्लोज किया है। तो अब ये कंफ्यूजन होने के वजह से हमें अभी तक क्लियर कट पता नहीं चलेगा कि कहाँ ये बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो मैं एक जनरल दो पॉइंट्स बता रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन मैं ये देखकर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है। तो लगभग अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये सारे कैंडल्स देखने के बाद एक बात पता चल रही है कि 45,200 के आसपास रेजिस्टेंस आ सकता है। ये जो प्रीवियस कैंडल है ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल है और ये काफ़ी बड़ी है, तो उसके वजह से अगर ये 45,200 के आसपास जाता है तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस आने का चांस है। सिमिलरली अगर आप नीचे देखते हो तो लगभग 43,800 लेवल्स पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग कैंडल्स है फॉर द वीक। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो एक दो लेवल्स हमें दिखाई दे रही है, 45,200 और 43,800। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि वीकली में ट्रेड करते हुए आपको थोड़ा समझदारी से ट्रेड करना होगा। तो मेरा मानना ये होगा कि अगर 45,200 के आसपास आ जाता है तो एक पुट बाय कर सकता है विद 45,400 एज रेजिस्टेंस ऑन क्लोजिंग बेसिस इन 1 आवर। मतलब 1 आवर का कोई भी कैंडल अगर 45,400 के ऊपर बंद हो जाता है, पहले तो ये 45,200 टच होना चाहिए। तब 45,200, 205, 210 जब टच हो जाता है तो आप पुट ले सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, यानी 11 अक्टूबर के बदले आप 19 अक्टूबर का पुट ले सकते हैं। और जो छोटा सा आपको एक स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ 200 पॉइंट्स का, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 45,400 के आसपास। तो 45,410 या 420 ऑन 1 आवर, यानी 1 आवर का कोई भी एक कैंडल अगर 45,410 या 20 के ऊपर बंद हो जाता है तो आपको वो पुट कट करना है। एज सिंपल एज दैट। एट द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे आना चालू हो जाता है और 43,790 यानी 43,800 अप्रोक्सीमेटली 43,790 780 टच हो जाता है तो आप एक 200 पॉइंट का रिस्क लेकर 43,790 के आसपास एक कॉल बाय कर सकते हैं। और सेम 2 आवर मतलब सिंगल 1 आवर कैंडल के बेसिस के ऊपर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर, यानी लगभग 43,600 या 43,590 या 43,580। लेट अस अज्यूम 43,580, 43,580 के आसपास अगर एक भी 1 आवर का कैंडल उसके नीचे बंद हो जाता है तो आपको वो पोजीशन कट करना होगा। ये मैं फॉर नेक्स्ट वीक बता रहा हूँ 19 अक्टूबर के लिए, क्योंकि 11 अक्टूबर के लिए इमीडिएटली हम नहीं कह सकते। एक तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर दिस वीक, क्योंकि अभी पहले ही हमें एक छुट्टी हो चुकी है मंडे को। तो कल मार्केट खुलेगा, फिर वो थोड़ा एडजस्ट होगा, ये करने में और एक दो दिन जाएंगे। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप नेक्स्ट टू वीक्स वीक, मेरा ऑलवेज ये मानना होता है कि एक वीक बीच में रहना चाहिए बिटवीन ट्रेडिंग। आपका जो ट्रेडिंग होता है उसके अंदर एक वीक का गैप होना चाहिए, क्योंकि फिर आप थीटा डीके आपके टोटली अगेंस्ट नहीं चलता रहता, डीके आपके अगेंस्ट नहीं चलेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो बहुत बहुत फास्ट इरोड नहीं होगा। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 आवर कैंडल के ऊपर ट्रेड हो रहा है इसलिए मैं नेक्स्ट वीक का बता रहा हूँ 19 अक्टूबर में, जब भी बताऊंगा एक वीक का गैप रख के बताऊंगा। तो ये आप प्रॉपरली देख लीजिए, अगर आपके सिस्टम के ऊपर इसका इंडिकेटर आ रहा है तो रिस्क लेते हुए आपको बहुत छोटी रिस्क लेनी है। 0.25% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ आपको इस तरीके से लेना है कि आपको लॉस वो ऑप्शन में 250 रुपये से ज़्यादा ना हो। इस तरीके से आपका जैसे इन्वेस्टमेंट होगा वो वेरी हो सकता है। और जैसे ही आप उसको बाय कर ले उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया स्टॉप लॉस रखना है। एट द सेम टाइम आपको एक टारगेट रखना है, वो टारगेट भी लगभग मतलब 45,200 के आसपास अगर वो आ जाता है तो आपको कट करना है। सिमिलरली अगर आप 45,200 का पुट ले रहे हो तो वो लगभग नीचे आने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उसको कहाँ स्क्वायर अप करना है। मेरा मानना ये होगा कि 1-1.5% का टारगेट काफ़ी हो जाता है फॉर द वीक। तो आप 1.5% या 2 डिपेंडिंग ऑन 1 to 2% आपके ऊपर डिपेंड करते हुए आप वैसा उसका टारगेट रख सकते हो। तो अगर आप 200 का पॉइंट 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो ऑन एन एवरेज अगर आपको 700-800 पॉइंट्स भी मिल गए तो 1:3 1:4 बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप रेगुलरली उसको प्रॉफिट करते रहो तो।
सिमिलरली अगर आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी में भी अगर आप देखते हो तो निफ्टी में भी एक सिंपल रेंज बन रहा है 19,830 टू 19,420 के आसपास। इसके अंदर भी सेम लॉजिक यूज करना है, लेकिन हमने उसके अंदर 100 पॉइंट्स का स्टॉप 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। इसमें अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, 80-90 पॉइंट्स का, और या 100 पॉइंट्स का, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। अभी इसके अंदर भी आपको सेम लॉजिक यूज करना है। आपको लॉस 0.25% से ज़्यादा का आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस मैनेज करके आपको ऑप्शन में पोजीशन बना है। सिमिलरली अगर आप देखो तो 19,830 के आसपास जैसे ही मार्केट आ जाता है ऑन एन एवरेज 830 840, तो आप एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ले सकते हो। 19,830 से लेकर लगभग या 19,930 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 1 आवर का कोई भी कैंडल 19,930 के ऊपर बंद हो जाता है तो आपको वो ट्रेड में से एग्जिट करना होगा। सिमिलरली अगर आप 19,420 के आसपास आप बाय कर सकते हो, अगर वो 19,420 के आसपास आ जाता है, और 19,320 का स्टॉप लॉस लगाकर आप 19,320 के नीचे अगर कोई भी कैंडल 1 आवर में बंद हो जाए तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। ये एक सिंपल ट्रेड है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अगर वो जो मैंने बोला है वो लेवल्स आते हैं तो, अगर वो लेवल्स नहीं आ रहे तो ये वीकली में आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड तभी पॉसिबल होगा जब वो लेवल्स तक वो पहुंचेंगे। ये वीकली के ऊपर लिया हुआ ट्रेड है। तो इसी तरीके से मैं आने वाले दिनों में वीडियोस बताता लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।